नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आप सब जानते ही होंगे कि भारत अपना एमका फाइटर जेट जिसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट, जो हमारा पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उसको अभी भारत बना रहा है। डीआरडीओ और एडीए मिलकर उसको 2028 से पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल करना चाहते हैं। और एमका के दो वर्जन आएगा, एक है मार्क 1 और एक मार्क 2 वेरिएंट। मार्क 2 वेरिएंट में कुछ छठी पीढ़ी का टेक्नोलॉजी में उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। पर अभी बहुत ही बड़ा अपडेट अभी निकल कर सामने आया है कि जब भी हमारा एमका आएगा, यानी कि दोस्तों एमका 2030 के आसपास आएगा, तो उसी समय जो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उनका दबदबा रहना वाला है। और इसीलिए अभी ऐसा बोला जा रहा है कि भारत को हमारा जो एमका फाइटर जेट है उसी प्रोग्राम को भी बंद कर देना चाहिए और उसी प्रोग्राम से नॉलेज लेकर एक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने के लिए सोचना चाहिए। क्या इस प्रकार से करना चाहिए या नहीं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ इसी वीडियो में एंड तक बना रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदाई मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि भारत अभी एक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान को बना रहा है जिसका नाम है एमका, जो 2028 के आसपास हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी हो जाएगा। और अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि आप जानते ही होंगे कि अभी सारा देश अभी छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका सबसे पहले, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद यूके, ये सभी जो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका सक्सेसफुल भी हो चुका है, ऐसा अभी अपडेट आया था। और उसमें भी जापान भी शामिल हो चुका है और जापान को अभी अमेरिका मदद कर रहा है एक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए। पर भारत अभी एक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान को बना रहा है जिसका नाम है एमका। और हमारा और एक जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है औरा, वो भी एक स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है, जिससे जो उसमें भी बताया जा रहा है कि कुछ सालों के बाद उसमें छठी पीढ़ी का जो टेक्नोलॉजी होता है उसमें भी ऐड किया जाएगा। आप जानते ही होंगे पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान के साथ और छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान में बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे कि छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ज़्यादा स्टेल्थी होता है और उसी के साथ उसमें जो लेजर वेपन का भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस होता है। और इसीलिए अभी हम चाइना को मद्देनजर पर रखते हुए हमें एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो चाइना को बिल्कुल ही बीट कर दे। और इसीलिए अभी बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट यही बता रहे थे कि भारत को अभी बहुत जल्दी एक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान को बनाना चाहिए, और ताकि हम आसानी के साथ, अभी चाइना अभी तक कोई छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के ऊपर काम नहीं किया है, अगर भारत सबसे पहले उसके ऊपर काम करके बनाने के लिए कोशिश करेगा तो हम आसानी के साथ चाइना को भी बीट कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट भी मानते हैं अगर हम किसी छठी पीढ़ी लड़ाकू विमान को बनाएंगे, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है जैसे कि एमका को बनाने के लिए, उसके बाद औरा को बनाने के लिए, उनको सबको मिलाकर हम 2036 से 37 के आसपास एक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान को बनाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो एमका है, एमका के ऊपर भारी प्रेशर आ सकता है। जैसे कि दोस्तों एमका में ज़्यादा नजर नहीं जाएगा, उसके बाद उसके लिए जो फंड्स दिए जा रहे हैं उसको रोका जा सकता है, और हमारा जो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से क्या होगा कि हमारा जो एमका है वो डिले हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एमका फाइटर जेट है बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है, ये भी स्टेल्थ होने वाला है। ये अपने जो पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी ये नंबर 1 फाइटर जेट होने वाला है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे एक्सपर्ट यही मानते हैं कि सबसे पहले हमको एमका बनाना चाहिए, और एमका के बाद जो एमका की मार्क 1 बाद मार्क 2 वेरिएंट आएगा उसमें छठी पीढ़ी का टेक्नोलॉजी जैसे कि लेजर वेपन, इन सबको बनाकर ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद ही हम एक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान के ऊपर काम करना शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार जो अपडेट हमारे एक्सपर्ट कुछ दिए हैं उससे पता यही चलता है कि भारत 2030 के बाद ही किसी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए कोशिश करेगा। दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप सोचते हैं कि भारत को अभी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान को बनाना चाहिए या नहीं? इसके ऊपर आप जरूर एक अपना जो कमेंट राय, जो भी राय देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा ये वीडियो, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।